कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसे कन्वर्जन हिस्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। हाय, आई एम नीलू एंड आई एम ए साइकेट्रिक काउंसलर। आज मैं आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और व्यक्ति को कन्वर्जन डिसऑर्डर है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करेंगे। कोविड के टाइम में लोग इतना डरे हुए हैं कि इस डर के कारण बहुत सारे लोगों में कन्वर्जन डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कन्वर्जन डिसऑर्डर के रोगी के सेंस ऑर्गन के कार्यों में विकृति आ जाती है। और क्या क्या विकृति आती है? नंबर 1, एनेस्थेशिया। इसमें रोगी के शरीर के किसी अंग से सेंसिटिविटी लुप्त होती दिखाई पड़ती है। हाइपेस्थिया। इसमें रोगी अपने शरीर के किसी अंग से आंशिक रूप से संवेदनशीलता लुप्त होते पाता है। हाइपरस्थेसिया। इसमें रोगी के शरीर में अति संवेदनशीलता पाई जाती है। एनाडेसिया। इसमें रोगी के शरीर में दुख या दर्द के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। कन्वर्जन हिस्टीरिया के रोगी के मोटर ऑर्गन के कार्यों में भी कुछ दोष देखने को मिलते हैं। इसमें हिस्टेरिकल पैरालिसिस सबसे ज्यादा होता है। हिस्टेरिकल पैरालिसिस में रोगी के किसी एक पांव या हाथ में पैरालिसिस हो जाता है, जिसके कारण शारीरिक क्रिया में रुकावट आ जाती है। इस रोग के रोगी में कभी कभी स्पीच ऑर्गन की मांसपेशियों के कार्यशीलता से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। एफोनिया और मुटिज्म भी कन्वर्जन हिस्टीरिया के सिम्टम्स हैं। एफोनिया में रोगी सिर्फ अत्यंत धीमी आवाज जैसे फुसफुसाहट की आवाज में ही कुछ बोल पाता है, और म्यूटिज्म में गूंगा हो जाता है क्योंकि वह बिल्कुल ही बोलने से मजबूर हो जाता है। इन सिम्टम्स के अलावा रोगी में कभी कभी हिस्टेरिकल ऐंठन भी देखने को मिलती है, जो बहुत कुछ मिर्गी के दौरे में उत्पन्न ऐंठन के समान होती है। मिर्गी के समान हिस्टेरिया ऐंठन में कभी कभी रोगी फेंट की कंडीशन में चला जाता है। मिर्गी रोग के फेंट और हिस्टेरिकल फेंट में एक डिफरेंस है, जिससे पता लग सकता है कि रोगी के फेंट का कारण मिर्गी है या हिस्टेरिया है। रोगी में हिस्टेरिकल फेंट का दौरा हमेशा लोगों के बीच में ही आता है, परंतु मिर्गी रोग के फेंट का दौरा मीन्स मिर्गी के दौरान जब लोग बेहोश हो जाते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में, यानी कि रोगी अकेले में हो या लोगों के बीच में हो, पड़ सकता है। कन्वर्जन हिस्टीरिया के रोगी में कई अन्य रोगों के लक्षण इतना स्पष्ट और मजबूत होते हैं कि वास्तविक रोग के लक्षणों से अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वास्तविक रोग का मतलब है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, हाथ को उठा नहीं पा रहे, पैर को मूव नहीं कर पा रहे, ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन कन्वर्जन हिस्टीरिया में भी ये सारी चीज़ें नज़र आती है। तो हम कैसे फ़र्क करें कि ये कन्वर्जन हिस्टीरिया है या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है? विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे क्राइटेरिया बना रखे हैं जिनके बेस पर वास्तविक रोग यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और कन्वर्जन हिस्टीरिया या फिर डिसऑर्डर के सिम्टम्स में अंतर किया जा सकता है। कन्वर्जन हिस्टीरिया के रोगी अपने फिजिकल सिम्टम्स के प्रति उदासीन रहते हैं और उसमें किसी भी तरह का टेंशन नहीं होता है, जबकि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित रोगी में अपने सिम्टम्स को वो देख देख कर काफ़ी परेशान रहते हैं। कन्वर्जन हिस्टीरिया में शारीरिक रोग के सिम्टम्स का स्वरूप मिथ्य होता है, मीन्स बुनियाद होता है, इसलिए शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता कुछ खास मौकों को छोड़कर बाकी समय में सामान्य रहती है। लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित रोगी में शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता सभी समाप्त हो जाती है। कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स उन्हीं अंगों में दिखते हैं जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स होते हैं, और वहीं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में रोगी में ऐसी बात नहीं होती है और कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। जब व्यक्ति कोई अप्रिय और खौफनाक परिस्थिति में बचना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह कन्वर्जन हिस्टीरिया के लक्षण को विकसित। जब व्यक्ति किसी डिजायर्ड गोल को प्राप्त करना चाहता है लेकिन सामान्यतः वो नहीं कर पाता है, तो वैसी परिस्थिति में भी व्यक्ति में कन्वर्जन हिस्टीरिया विकसित हो जाता है। इस रोग का ढोंग रचकर व्यक्ति अपने डिजायर्ड गोल को प्राप्त कर लेता है। इसे मैं अपने पास आए एक केस स्टडी द्वारा समझाती हूँ। एक 10 साल का बच्चा, जिसे अपने परिवार के सदस्यों का दुलार प्यार काफी प्राप्त था, शिकायत थी कि चलते समय बच्चे के पैर में एक तरह की लड़खड़ाहट होती है और झटका आता है, और जिसके इलाज के लिए उसे साइकोथेरेपिस्ट के पास जाया गया, जहां ये पता चला कि पिता के एक्सीडेंट से पहले वो अपने पिता के
स्नेह का केंद्र बिंदु था, यानी कि उसे अपने पिता से काफ़ी लाड प्यार मिलता था। लेकिन जब परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान और स्नेह बच्चे से हटकर पिता की ओर चला गया, क्योंकि उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया तो सारा ध्यान उनके पिता की तरफ चला गया। इस तरह के व्यवहार से बच्चा काफ़ी चिंतित और मानसिक संघर्ष से घिरा हुआ रहता था, जिसका समाधान उसने ये निकाला कि अपने समय अपने पैर में लड़खड़ाहट और झटका दिखलाने के लक्षण को विकसित करके उसने इसका समाधान निकाला। किसी अवांछित प्रवृत्तियों से बचाव के रूप में भी व्यक्ति कभी-कभी कन्वर्जन हिस्टीरिया का रोगी बन जाता है। एक पुरुष जिसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ चली गई, जिसके जिसके कारण उसके पैर में पैरालिसिस हो गया। साइकोथेरेपी के दौरान ये पता चला कि वो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को जान से मार देना चाहता था, परंतु उसने अपने इस खौफनाक इच्छा का दमन कर दिया। पैरों में पैरालिसिस का हो जाना एक तरह से उस व्यक्ति को अपनी जो दबी हुई ख्वाहिश को करने से अपने आप को बचा लिया। स्पष्ट है कि कन्वर्जन हिस्टीरिया अवांछित प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन के प्रति एक तरह से बचाव यानी कि डिफेंस के रूप में विकसित होता है। कुछ विशेष परिस्थिति में कन्वर्जन हिस्टीरिया वास्तविक शारीरिक बीमारी या कोई एक्सीडेंट जिसमें व्यक्ति कम या ज़्यादा घायल हो गया हो के कारण भी विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी तरह की दुर्घटना व्यक्ति को एक अपने जोखिम भरा किसी व्यावसायिक या अन्य उत्तरदायित्व से छुटकारा दिला देता है, तो व्यक्ति यही चाहेगा कि वह कुछ और दिन इसी तरह बीमार रहे ताकि उसे उस जिम्मेदारी से छुटकारा मिल सके। ऐसी परिस्थिति में कन्वर्जन हिस्टीरिया हो जाने की तीव्र संभावना रहती है। कन्वर्जन हिस्टीरिया के कई कारण हैं और कई लक्षण हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो हम बहुत आसानी से इसमें डिफरेंस कर सकते हैं।